चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने रोल्स लॉ डिस्कस किया और हमने दोनों केसेस देखे, सॉलिड सोल्यूट अगर होगा और लिक्विड सोल्यूट। और फिर हमने ये देखा कि जब हम सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं तो प्रेशर शुकाम गसन, ऊदा शुकाम गसन, सोवन इस रोल्स लॉ। और इसके साथ साथ बेटा हमने ये भी देखा कि अगर एक लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन होता है तो जो आपका नेट प्रेशर होता है, नेट दैट लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, पूछना रहा। अब बेटा हेडिंग दे दो आप, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। A week more and we'll be inshallah finished with solutions. सुनो बेटा, कल हमने ये देखा कि रोल्स लॉ छू बना प्रेशर छू बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन छस के ना, तो ये देखा ना कल। अगर कोई सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करेगी, जो रोल्स लॉ, जो सॉल्यूशंस रोल्स लॉ को ओबे और द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर और द एंटायर रेंज ऑफ प्रेशर, तुझे समझता रहा? ऐसी सॉल्यूशंस को बेटा आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। यानी कि जो हमने कल बात की ना रोल्स लॉ की, जो सिर्फ वैलिड फॉर आइडियल, उसकी लिमिटेशंस, वो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। और आइडियल सॉल्यूशंस कम गए गोट समझुन दपान आइडियल सॉल्यूशंस हंस तिम सॉल्यूशंस गोबर जिनको बनने के वक्त एंथैल्पी चेंज जो है बेटा वो जीरो आएगा। यानी कि न पेज एनर्जी दिन न दिजने और इसे समझ निकाल। आपको उन लेक्चर्स पे वापस जाना है जो हमने पहले पढ़े, जिन दिन में इंटरेक्शंस आपको पढ़ा रहा, याद अच्छा इधर पढ़ जिगर इन सॉल्यूशंस के बनने के वक्त डेल्टा वी जो मिक्सिंग का आएगा, डेल्टा एंथैल्पी चेंज जो मिक्सिंग का आएगा बेटा वो भी जीरो होगा। क्या होगा? अलबत्ता याद था एंट्रोपी है कि नहीं जीरो, ऐसे ये जीरो नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना? मैंने समझाया था पिछली बार मसला क्या होता है सॉल्यूशन के बनने के बाद। सर तिक्यास मतलब को डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो बुझा दे मतलब क्या हो जाएगा। एवं मतलब को फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था कुछ प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट था कुछ, तो जो नया वॉल्यूम बनता है वॉल्यूम वो सॉल्यूशन का है। ना सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ गया ना सॉल्यूशन में वॉल्यूम घट, इन्हीं दो से तो बनी सॉल्यूशन, तो डेल्टा वी ना जीरो। यानी कि समझो कि जो आपका सॉल्यूट है ना छो फटान ना छो डिसोसिएट गसन ना छो एसोसिएट गसन, दैट मींस नीदर क्या एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। वो समझ रहे हो ना? अदरवाइज एसोसिएशन डिसोसिएशन से वॉल्यूम में फर्क आएगा ना। सर ये क्या मतलब गो कि आइडियल सॉल्यूशंस के तिम सॉल्यूशंस यम रोल्स लॉ फॉलो कर फॉर एंटायर रेंज ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर यमन हुन डेल्टा मिक्सिंग है जीरो, यमन डेल्टा वीएच मिक्सिंग जीरो, एंट्रोपी तो आप बोल रहे हो बढ़ेगा। तो क्या मतलब गो? देखो बेटा हम उस कांसेप्ट पे चले जाते हैं जहां पर हमने इंटरेक्शंस देखी थी। हमें पता है बेटा जब भी किसी सॉल्यूशन को बनना होता है, फॉर एग्जांपल हमने ए में डाला बी, दरअसल था क्या, रियलिटी ये थी भाई कि ए और ए का अपना इंटरेक्शन था, बी और बी का बेटा अपना इंटरेक्शन था, और फिर जब सॉल्यूशन बनता है तो ए और बी का इंटरेक्शन बनता है। असल सॉल्यूशन उस आसान तेली तेल तो सुपना सर ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, मतलब समझो ये समझना, अगर बेटा ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होता एज कंपेयर टू ये, हीट वहीं से मिलेगी कि देनी पड़ेगी? वहीं से मिलेगी, एक्सोथर्मिक। अच्छा रिश्ता बन गया ना, स्वीट्स गसन ना डिस्ट्रीब्यूट याद छु ये असल रिश्ता बन गो खमिस ओस पान घर त खुश करान यमिस ओस पान मतलब या बात या चलो बयो ना ये, मगर ये है एक्सोथर्मिक सिचुएशन। ब्याह वन अगर ये रिश्ता बड़ा खतरनाक, ये रिश्ता बड़ा, इनको बोला गया ना तशरी करो अच्छा ना हीट दी, यानी कि इंटरेक्शंस पहले ही ज्यादा थी फिर कमजोर हो गई, वो एंडोथर्मिक सिचुएशन है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन तो ये मानती नहीं। आइडियल सॉल्यूशन क्या माना? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आगे जीरो, समझ रहा है? यानी कि ये बात हो रही है इंटरेक्शन जो इनकी आपस में नियरली इक्विवेलेंट और ये नियरली इक्विवेलेंट है, तो समझता ना, ना हीट देनी पड़ी
मगर ये मत पॉसिबल रियलिटी में मत ये पॉसिबल है कि मतलब जैसा मजा इधर वैसा उधर भी घर का तिलवाना समझो तरह। सो रियलिटी आइडियलिटी जब हम बोलते हैं ये पॉसिबल वन अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ सोल्यूशन है, मसलन बता दो समझ, ये बेंजीन है, इसको जोड़ा हमने टॉलवीन के साथ। क्या जोड़ा? ये समझना है सर इनके साइज में आपस में उतना फर्क, तो इंटरेक्शंस करीब करीब सेम ही होगा। जो बेंजीन और बेंजीन को है, जो टॉलवीन और टॉलवीन को है, वैसा ही इंटरेक्शन किसका होगा? बेंजीन और टॉलवीन का। इफेक्टिवली ये वाली बात होगी, समझ होता ना? क्यों? साइज में उतना फर्क। मसलन C2H5CH अथरूक C2H5Br, ये बना आइडियल। It is true that it is not ideal, but we are assuming it to be ideal. तो समझ रहा? रोल्स लॉ फॉलो होगा, समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि साइज जो है बेटा गो, हम दरअसल बात क्या करें, अच्छा ना सर ये वाली कंडीशन पे शायद डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा, ठीक है ना? लेकिन ये वाली इंटरेक्शंस कब होगी? जब आपके साइजेस कंपेरेबल। तो जिन सोल्यूट्स के, जिन दो कंपोनेंट्स के साइजेस ऑफ कंपेरेबल नेचर हो, वही बेटा हम कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। समझ तरह या फिक्र से तरह? मसलन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसको जोड़ दे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बना है क्या? आइडियल। अब मसला क्या? क्योंकि साइज फैमिली भी सेम है, नेचर भी करीब करीब सेम है, तो चलेगा। लेकिन इस बे बना हुई बात, इन सॉल्यूशंस को जब आप बनाते हो आपको रोल्स लॉ फॉलो होता है। लेकिन अब समझना है, अब समझो वो किन सॉल्यूशन से आइडियल जिनका ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम देता है ना? आपस में आ गई इंटरेक्शन, केमिकल रिएक्शन आ गई, अदरवाइज वॉल्यूम पे है फर्क। दूसरी चीज डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा सिस्टम का? मगर मुझे एक बात बताओ, इन रियलिटी जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है हमेशा तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम का चेंज होगा, हमेशा तो कुछ ना कुछ एंथैल्पी का चेंज होगा, आशना। मगर तरकीबल है वो एक आइडियल सॉल्यूशन बने, शाबाश याद था आइडियल बन, मगर तेरा करजन से डाइल्यूट सॉल्यूशन था। क्या करजन? डाइल्यूट पे ही बेटा रोल्स लॉ अप्लाई होता है। ये रोल्स लॉ की लिमिटेशन क्या? इट इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, क्योंकि रोल्स लॉ को ओबे करने वाले सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशंस है ना? और आइडियल सॉल्यूशंस को तब बनाया जा सकता है जब इंटरेक्शंस करीब करीब, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। और ये वाली कंडीशंस कब सेटिस्फाई होगी? जब डाइल्यूट होगा। सर उससे क्या होगा? डाइल्यूट से बेटा डाइल्यूट का मतलब अगर वॉल्यूम चेंज भी है बहुत कम है, दैट कैन बी कंपनसेटेड। अगर एंथैल्पी चेंज हो भी रहा है सो तैने फिक्र क्या इसकी डाइल्यूट सुना हमारे कम ही सॉल्यूटेड करूं, तुझे समझता रहा? सो रिमेंबर दिस कंडीशन, लग गई रोल्स लॉ पे। रोल्स लॉ को अप्लाई करना है ना डाइल्यूट कंडीशंस में करना, सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस पे करना, और आइडियल सॉल्यूशंस खुद डाइल्यूट ही होती, समझ के तरह। सो रिमेंबर बेटा डेल्टा H मिक्सिंग को 0 अगर करना है सच में तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही हम किस लॉ को अप्लाई करेंगे? रोल्स लॉ को, समझ तरह। सो आइडियल सॉल्यूशंस का कांसेप्ट शॉर्ट में इतना है कि वो सॉल्यूशंस होती है जो रोल्स लॉ को ओबे करेगी, ठीक है? यानी कि बट समझुन स्वीकार, रोल्स लॉ इंडिविजुअल कंपोनेंट भी फॉलो करेगा, और जब फिर सॉल्यूशन बन रहा है वो भी, यानी कि आपका जो प्लॉट होगा प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, सही स्ट्रेट लाइन। रोल्स लॉ स्ट्रेट लाइन पूछे जरा, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आ रही तेल छुनी रोल्स लॉ ओबे करना, प्रेशर ऐसे काम या ज्यादा तेल में ही स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब जो हमें इक्वेशन है उसी को फॉलो करना। सो अगर इस इक्वेशन को फॉलो करना है, हमारा ग्राफ हमेशा लीनियर आना चाहिए, और उस लीनियरिटी को मेंटेन करने के लिए आपको लाजिमन बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनानी है, ठीक है? तो रहा। सो ये पॉसिबल तब है जब पहले साइजेस कंपेरेबल हो, और उसके बावजूद भी, साइज कंपेरेबल होने के बावजूद भी अगर आपको रोल्स लॉ ओबे कराना है, डेल्टा मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा। रिमेंबर बेटा आपके सॉल्यूशन जो बनाओगे आप वो डाइल्यूट होनी चाहिए, तब जाकर ही आप एक आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल दे सकते हो। अलबत्ता रियलिटी में कभी भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, there will be again some volume change, there will be again some enthalpy changes, but we are compensating with the concept that it dilute। अगर कुछ हो भी रहा है it is as if जैसे हुआ ही नहीं। तो यह समझ क्लियर? आइडियल सॉल्यूशंस के मतलब नेचर से कोई फर्क पड़ता है, पोलर या नॉन पोलर? वही तो मसला है, मैंने क्या बोला, नो नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। मसलन
जब बनो थन कहां त्यो सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सब आ गए बनने के बाद इथेनॉल सुना एम बनो अल्कोहल इत्रो थन से आबस एम बनो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड तब मसला जब हाइड्रोजन बॉन्ड तूने बनाया डेल्टा वी मिक्सिंग हो गया ना नेगेटिव एक गस ना क्या इसकी तेम बनो हाइड्रोजन वो समझ चुका अली तरी समझ जो ही उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया अब इथेनॉल ऊपर जाएगा नहीं मत जाएगा वेयर प्रेशर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आपका प्लॉट आता स्ट्रेट लाइन पीटी या जी सोचा सा कि इंडिविजुअल तूने नेट बोला ना ये वाला स्ट्रेट अब ये इस पे लाइन इस लाइन पे तो आएगा ही नहीं वेयर प्रेशर अब किस पे आएगा वो नीचे आएगा थोड़ा यानी कि इट हैज शोन डेविएशन फ्रॉम आइडियल समझ चुका सो यस दे प्ले अ रोल आपको देखना पड़ेगा ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन उधर ही क्लियर हो रहा है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि जब तू नेचर ऑफ सॉल्यूट पे काम करेगा बहुत सारे सॉल्यूट्स है ना तीन सॉल्यूट पोलर शिप पद बनाना रिश्ते पद करना मस्त जब रिश्ता बन गया तो डेल्टा वी भी आ गया और डेल्टा एच पे भी मसला है हम ये चाहते हैं कि ये हो ही ना तो ये समझता ना सो रिमेंबर बेटा जब भी आप आइडियल सॉल्यूशंस की बात करोगे पहली बात रोल्स लॉ पे होना चाहिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या सुन और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए यानी कि जितना आपने जोड़ा उतना ही आंसर में भी होना चाहिए ठीक और जितना एनर्जी क्योंकि ये कभी पॉसिबल नहीं है तो इस चीज को मैं समझा रहा था कैसे मैंने बोला यार ऐसे चीजें लाएंगे जिनका इंटरेक्शन नियरली सेम होगा वो भी कब होगा जब उनके साइजेस कंपैरेबल होंगे तो एग्जांपल हमने ली बेंजीन टॉल्यूइन की सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन की छठी मतलब ये हैप्पीनेस का क्या आइडियल सॉल्यूशंस इन डाइल्यूट कंडीशंस ठीक है लिखो आइडियल सॉल्यूशंस those solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature. Those solutions which obey Raoult's law over the entire range of are called as ideal solutions. Full stop. Their formation neither involves any change. Their formation neither involves any change in enthalpy nor in value. ठीक है their formation neither involves any change in nor in but entropy changes are seen तो ठीक है for ideal solutions ये चीज लिखो AA interaction should be nearly equivalent to which can be attained for ideal solutions ये वाली चीज लिखो for ideal solutions ये वाली चीज लिखो for ideal solutions bracket में ये which can be attained शाबाश किस कहीं if the solute and the solvent have almost क्या same size and identical polarity ओ है कि नहीं तूने बोला पोलर पोलर मसला तूने बोला नॉन पोलर मसला छठ मतलब ऐसा हो कि पोलैरिटी अगर वो पॉजिटिव है ये कैसे पॉजिटिव अगर नेगेटिव को अट्रैक्शन गो वॉल्यूम रची छठी पोलैरिटी भी क्या होनी चाहिए आइडेंटिकल छठी क्या लिखूं which can be attained if the solute and the solvent are of same या comparable sizes छठी and identical polarity examples लिख दो बेटा ideal solutions की ये वाली n-hexane n-hexane n-heptane
बेंजीन टॉल्वीन ये मत जो या तो जो पता नीट में सीधे सवाल आता है जो तो फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन एग्जाम्पल लिखवा क्या लिखूं एन हेक्सेन लिखो ना एन हेक्सेन कि नीचे ना पाइए क्या को एन हेप्टेन बताओ मायरा इसमें क्या मसला है एन हेक्सेन एन हेप्टेन क्या हो इसमें 6 है ना इसमें कितने एन मतलब सिंपल चेन ब्याह बेंजीन हलियक ये सब लिखो ये पूछते हैं इसलिए मैंने लिखा है बेंजीन टॉल्वीन सुना मिथिल बेंजीन इसको टॉल्वीन कहते हैं वो क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्लोरोबेंजीन ब्रोमबेंजीन छठी ये सब क्या बनाते हैं आइडियल सॉल्यूशन छठी ये जो एक पॉइंट लिखो बेटा फॉर सच सॉल्यूशंस ये हमने कल पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हाँ कहां पे होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहां पे होता है इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स शायद ना हमेशा उन्हीं के बीच होगा अगर वो मसला हो रहा है एसोसिएशन डिसोसिएशन का तेले ऐसे हो लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा जब सॉल्यूशन बनेगा तो उस रेंज में ही होगा फ्रॉम PA0 टू PB0 क्लियर छा फॉर सच सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स For such solutions, the vapor pressure of the solution vapor pressure of the pure components and छठी full stop. Ideal solutions are obtained. Ideal solutions are obtained. हाँ कब? When the concentration is low. That is dilute. Because even if there are some volume or enthalpy changes, because even if क्या there are some volume or enthalpy changes शाबाश चल गया guys that can be neglected as the concentration is low that can be neglected as beta शाबाश क्या concentration is low clear छा कोई इशू तो नहीं किसी को okay अक्सर जगह अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन सी होती है जरा बताओ जो रोल्स लॉ को ओबे जिसमें एंथैल्पी चेंज जिसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज एंट्रोपी लॉ हमेशा होता है अच्छा ठीक तो बात वो है दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ठीक है इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं होगा है कि नहीं इनमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा समझ रहा है कि नहीं ये मसला है अब समझ रहा है यानी कि रोल्स लॉ ओबे नहीं करते रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट इट इज नॉट दैट द सॉल्यूशन डजंट ओबे द रोल्स लॉ द कंपोनेंट्स आल्सो डू नॉट ओबे द रोल्स लॉ सॉल्यूशन क्या है पीटी पीए प्लस पीबी वो अगर नहीं होगा तो वो एडिशन तो पीटी क्या है पीए प्लस पीबी दपान ये रोल्स लॉ मुताबिक की सुकार को यानी ये मासन रोल्स लॉ यानी कि डू नॉट ओबे रोल्स लॉ ना सॉल्यूशन ना कंपोनेंट्स क्लियर छा ये समझ तरह इसकी दो वजह है बेटा दो वजह है
या तो ये वाली वजह है, समझना, पहली वजह कि आपका भाई ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है किससे, ए और बी बी इंटरेक्शन से, समझे तो ना। या दूसरी वजह ए बी इंटरेक्शन जो वो कमजोर है किससे, ए बी बी इंटरेक्शन से, समझे तो ना, इससे कम है। मसला क्या है समझो, मसला बने आप एग्जाम्पल तो निश देखो, अगर मैं ये वाली चीज बोल रहा हूं कि भाई तेरे पास जो ए बी इंटरेक्शन है वो कम है किससे, ए से भी और बी बी से भी, समझ रहा है, ये वाली बात ले रहा हूं मैं, समझो पाने तो समझ तो कोई मसला नहीं। एग्जाम्पल वो करें एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन। मैं ले रहा हूं भाई मेरे एन हेक्सेन, ठीक, और ले रहा हूं मैं C2H5OH, ये ठीक था, C2H5, यानी कि इथेनॉल और हेक्सेन को हमने जोड़ दिया। गोबरा युद्ध इथेनॉल वुचान छुस वुचो तुम वनियो बक पाने एमच दलील बह वन तिम क्या, मैंने क्या बोला, ये जीरो नहीं होगा, आप मुझे खुद बोलोगे ज्यादा होगा कि कम, ये तुम बोलोगे मुझे, मैं नहीं बोलने वाला, समझ तारा। मतलब विशु इंटरेक्शन किसकी ज्यादा है, इनिशियल इंटरेक्शन ज्यादा है, जब सोल्यूशन बनेगा उसकी इंटरेक्शन, मैंने एग्जांपल क्या ली बता रहे थे सामने, C2H5OH बेटा ऐसे होता है, देखो C2H5OH, अच्छा ठीक, पता ना ब्याक C2H5 तथ ना O तथ ना H, मगर ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉलस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है इंटरन क्या, इंट्रा विद इन द सेम मॉलिक्यूल, समझ आता ना, या समझ आता ना, वो ये ऑलरेडी यूज छा, मैं मानता आकल अच्छा वोलेटिलिटी ज्यादा किन कम, कम छस, इंटरेक्शन छा खतरनाक, गोबर में ये से यात एन हेक्सेन त्रोथन, सो एन हेक्सेन इना मंजस ये मन स्पेस में या याकिन एन हेक्सेन इधर आ जाएगा ना, जब बेटा एन हेक्सेन बीच में घुस गया, तेरे को कसम है ये हाइड्रोजन कमजोर हो गई कि ताकतवर हो गई, कमजोर हो गया। इंटरेक्शन जो था हाइड्रोजन बॉन्ड से क्लोज प्रॉक्सिमिटी याद छुई मतलबी बॉन्ड, मगर सु मतलब आना फुटराम क्या सेपरेशन गई ना इंक्रीज, सॉल्यूशन समझो वो बीच में आ जाते हैं, उसी को सॉल्यूशन तू कहता है, याद है ना। तो एन हेक्सेन जिगर मेरे जब इधर घुसता है, अब जो इंटरेक्शन रहा इथेनॉल को इथेनॉल के साथ वो कमजोर हो गया ना कमजोर, यानी कि जो नई इंटरेक्शन बन गई, नई इंटरेक्शन उसमें तो ये मसला है, ए बी वो कमजोर है एज कंपेयर टू क्या इसके, सर वो क्यों कमजोर है, दरअसल इसने इसको तोड़वा है ना, मन का दिखाई ये मिस्टेक टू द वर्ड यो उस करन इंट्रा, तुझे समझता ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब इंटरेक्शंस बेटा कमजोर हो गई, ठीक है, इंटरेक्शन वेपर प्रेशर जब आप बोलोगे, अच्छा इंटरेक्शन कमजोर हो गई, पहला सवाल वॉल्यूम जो अब नया बन गया डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ सो ऐसे ज्यादा कि कम, क्यों, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा था भला जब बीच में घुसा वो, अब हाइड्रोजन मत है ही वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा वी क्या है, पॉजिटिव, अच्छा तशी का संदेह का डेल्टा एच मिक्सिंग, ये आपको करवाना पड़ा कि खुद ही हुआ, क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि इनिशियली कौन से बॉन्ड्स थे उनको तोड़ना है ना, एंडोथर्मिक देना पड़ा एनर्जी, डेल्टा एच क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, सही बना बमश से बना, अरे इनिशियल बॉन्ड्स थे खतरनाक, उनको तोड़ना पड़ा तब सॉल्यूशन बना, तो तू एनर्जी सिस्टम को दे रहा है, एंडोथर्मिक डेल्टा एच क्लियर, त्रयम का हमने पढ़ा था प्रेशर होता है क्या, हाँ PA0 काई A, PB0 काई B, तुझी कसम जब ये वाला रिश्ता बन गया नया रिश्ता, हाँ तथ मज युस वेवर प्रेशर छु सुचा में ज्यादा किन कम, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ने बोलता ये ना और खसक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, प्रेशर बढ़ गया ना,
अच्छा जी का वेयर प्रेशर सिस्टम का बढ़ गया ना, यानी कि प्रेशर भी ज्यादा होगा किससे, जो आपका नेट प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। अच्छा, जो ग्राफ तू बना रहा था कैसा ग्राफ था जरा बता। अगर ये मैं बनाऊंगा, देखो काय इक्वल टू 0, काय इक्वल टू 1, काय बी इक्वल टू 1, काय बी इक्वल टू, तो एक ऐसे बनाना है और एक ऐसे बनाना है ना। बताओ यहां से किसका आएगा, यहाँ आएगा पी बी नॉट, यहाँ पे क्या आएगा पी ए नॉट, ये ना आंसर कुछ ना सुनी की उसमें पी टी ये होना चाहिए था, लेकिन जिगर प्रेशर से ज्यादा किन काम ज्यादा हुई डेविएशन क्या है, पी ए नॉट ये था ना, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ज्यादा हो गया, पी बी ज्यादा हो गया, जो नेट आएगा वो दिस प्लस दिस है एज कंपेयर टू दिस प्लस दिस, वो ज्यादा हो गया, ये छू पी टी डैश ये ज्यादा है, इसे डिविएशन दिखाई किससे, लीनियर बिहेवियर से। These are the solutions showing positive deviation. तो क्या समझ, फिक्र तो क्या, सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं उनकी वजह क्या है, बेसिक ये वजह कि नया रिश्ता कमजोर है किससे, पुराने रिश्ते से। समझ तारा। अच्छा मुझे कसम वेयर प्रेशर बढ़ गया ना, ऐसी सॉल्यूशंस को जब आप बॉयल करने की कोशिश करोगे आपको ज्यादा टेम्परेचर देना है कि कम, कम ही देना है ना, कम सी टेम्परेचर ज्यादा वेयर प्रेशर इनका समय चलती बॉयल, ये मुझे बना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, क्या बना, क्या बना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, क्या बोलते हैं एजियोट्रोप्स, ठीक है, मतलब बता समझ, ये कॉम्बिनेशन होता है एक एजियोट्रोपिक समझा रहा हूं। एजियोट्रोप्स बेटा एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की, कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है जिसमें पता है क्या होता है, मसलन बता समझ, पानी को मैंने डाला इथेनॉल में, किसमें डाला, अच्छा ठीक, इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, छुड़ा, इसका अपना है सपोज 334 केल्विन, अच्छा ठीक, मसलन सुनिए, अगर ये बेटा इनका मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, क्या है, तो इनकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी, मसलन ये आश्मित 97% या आश्मित 3%, उस कंसंट्रेशन पता है क्या होता है, जब देखो इसको बॉयल होना है कितना टेम्परेचर देना है, इसको बॉयल होना है कितना टेम्परेचर देना है, लेकिन इस कंसंट्रेशन पे जब ये सॉल्यूशन बन गया, मैं इसको बॉयल करने की कोशिश करूंगा, आंसर पता है क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट 331 केल्विन, ये दोनों चीजें बॉयल हो जाती है, वो ना मिनिमम बॉइलिंग, लेकिन एजियोट्रोप्स क्यों, एजियोट्रोप होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग, इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट था, इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो लेसर देन द लीस्ट आ रहा है, दोनों में गई बॉइल भी, तो ये समझ रहा मसला वही है, दे आर शोइंग पॉजिटिव डिविएशंस, क्लियर अच्छा, या फिक्र चाहता ये गई पॉजिटिव डिविएशन विद सिस्टम्स, इनमें जो नेट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेसर देन द लीस्ट होता है, क्या क्लियर अच्छा, क्या इसकी टीम क्या शावा, तो एंट्रेंस में सवाल आता है, which of the following shows minimum boiling azeotrope, तो ये दिमाग में था मिनिमम बॉइल, तो हम यार पॉजिटिव डिविएशन पूछा, तो पॉजिटिव डिविएशंस की एग्जांपल जितनी भी होगी वो सब बनाएंगे मिनिमम एजेट्रोप्स, तेरे को नहीं पूछेगा फिर बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या है, मगर जे किसी दिमाग में मिनिमम बॉइलिंग गो क्या, फिक्र तो रहा, या फिक्र तो रहा, गो जब पॉजिटिव डिविएशन होता है सब कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटरेक्शंस कमजोर होती है बस, है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रोल्स लॉ भी प्रेशर ज्यादा देता है, प्रेशर कम देता है और उस हिसाब से ज्यादा प्रेशर होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी ज्यादा होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी पॉजिटिव होता है, गोस आसन 0 छुनवासन 0 के वजह क्या हो, वजह वही है, तेमुक वजह क्या हो, तेमुक वजह तो एग्जांपल पे फिक्र दरअसल उस गॉन्डिक इंटरेक्शन ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह आसन के, मगर इफ नो सॉल्यूशन बनो तेम कर सो इंटरेक्शन कमजोर, इसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, समझ लो ना, अब जब प्रेशर बढ़ गया अब कम ही टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, अब ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी कम ही टेम्परेचर देना, समझ है या क्लियर छा, सो बेटा दिस कंफर्म्स बेटा जब हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन वाले सिस्टम्स होते हैं उनका ग्राफ मॉडिफाई हो जाता है और उनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कह सकते हैं, अच्छा ठीक, एग्जांपल्स लिखते जाओ,
लिखोगे ये सारा, लिखे और पॉन है कि ना, तो लिख सकते हो ना ये सारा। एग्जाम्पल्स लिखना लेकिन पॉजिटिव डेविएशंस की, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोमीथेन, CCl4 और CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन, ये सब बेटा पॉजिटिव डेविएशंस दिखाते हैं। और एक तो मैंने दिखाई थी एनहेक्सेन और इथेनॉल। अच्छा ठीक, ब्याक एग्जांपल है वो है ये केमिच मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये समझ आ गया ना पहले मिनिमम बॉइलिंग क्यों है? बिकॉज द मिक्सचर बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, इसलिए एजियोट्रोप है। इसलिए एजियोट्रोप्स आर दोज मिक्सचर्स व्हिच हैव अ कांस्टेंट बॉइलिंग। क्या चुन ये क्या कि बॉइल से दूसरा टेंपरेचर ते वंग सोल्यूट योर बॉइल, सोल्यूट भी बॉइल होगा और लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, ठीक है। और मिनिमम का मतलब लेसर देन द लीस्ट। बैक एग्जांपल लिया, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, वाटर का लिया और इथेनॉल का लिया, है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, आना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं, नेगेटिव नहीं। हमारे पास है बेटा इथेनॉल और है CHCl3, CH। If you are keeping it at 67% by mass, क्या 60, आपने इन दो को जोड़ा, किन दो को, इथेनॉल और को बात करना, ट्राइक्लोरो मीथेन, तो सर मीथेन CH4, 3H कड़िम ते 3Cl कड़िम, छुना। अगर मैं ये कर कंबाइन 67% by mass of ethanol, आज क्या बचू थे? 30। अच्छा ये, अगर आप इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स देखोगे, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा 334 और 351.3 केल्विन है, इंडिविजुअल। ठीक है ना। आंसर में क्या होगा पता है कितना है? 332.3। तुझे समझता ना। और ये खास कंसंट्रेशन होती है, इसी कंसंट्रेशन, यानी क्या ये करक 66 नहीं, उस पे नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे इनका मिक्सचर जो है कांस्टेंट बॉइलिंग टेंपरेचर अटेन करेगा और वो होगा लेसर देन द, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। समझ आता है? सो रिमेंबर पॉजिटिव डेविएशन जो भी दिखाते हैं वो क्या बनाते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्लियर छा? फिक्र तो रहा? सर अगर इनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी तो तब नहीं होगा। ये इसी कंसंट्रेशन, ये खास किस्म की। दरअसल पता क्या होता है? दरअसल क्या होता है, जब आपके दो वोलेटाइल चीजें हैं ना, तूने एक टेम्परेचर लिया, आख है ज्यादा वोलेटाइल, ब्याख है कम वोलेटाइल, ऐसा उससे क्या होगा? एक के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, एक के कम बनेंगे, है ना। तो फिर तू क्या करता है? जो कम है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, जो कम है उसकी कंसंट्रेशन। अब उसके ज्यादा वेपर्स आएंगे ना, सही समझ रहा है? तो उसके ज्यादा वेपर्स आएंगे, वो वेपर्स उस वाले वेपर्स को मैच कर रहे हैं, यानी कि जो कंपोजिशन नीचे रहा उतना ही कंपोजिशन किस में आ जाता है? वेपर्स में, मतलब बराबर। वही तो बॉइलिंग होती है, जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक, तो दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग एंड इट इज अटेन्ड एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक, नहीं यू कैन नॉट चेंज दैट कंसंट्रेशन। ये इसी देखो 33% और 67%, मतलब एजियोट्रोप्स होंगे ही नहीं दूसरी कंसंट्रेशन। हाँ, दूसरी कंसंट्रेशन पे एजियोट्रोप्स नहीं होते। समझ गए ना? इसी कंसंट्रेशन पे एजियोट्रोप्स। किसकी? वो एजियोट्रोप्स की कंसेप्ट। हम क्या करते थे, सुनो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है प्रोसेस, वो किस पे सेपरेट करता है चीजों को? ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। पहुंचना एजियोट्रोप्स इस कंसंट्रेशन पे सेपरेट ही नहीं होंगे।
या मां कसम क्या है उस टेम्परेचर पे हो जाएंगे दोनों बॉयल, समझो ना। ये और ये कंसंट्रेशन थी इंडिविजुअली अगर अलग अगर कह कंसंट्रेशन आना यम गसन अलग क्या एक 330 एक क्या समझ तरह। लेकिन जिगर जब आप इसी चीज को इस कंसंट्रेशन पे लाते हो, जब तू टेम्परेचर सिर्फ 332 ही देगा वह बासान या वह गई बॉयल दोनों बॉयल होंगे, दोनों के वेपर्स बन गए होंगे, आप अलग नहीं कर सकते। यही एज़ोट्रोप्स का फायदा। दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेसर देन द लीस्ट और ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। सुकार इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट जब नेगेटिव डिविजन है कि तो दूसरा टाइप होगा एज़ोट्रोप्स। मुझे पढ़ाना था एज़ोट्रोप्स अलग से, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यहीं चला गया, तो छोड़ो हो गया एज़ोट्रोप्स। ठीक है, फिर कॉपी एग्जांपल्स होगी ना। चलो बेटा नेगेटिव डिविएशंस की बात करते हैं। नेगेटिव डिविएशंस, पॉजिटिव डिविएशन को ना, अब नेगेटिव डिविएशन नहीं ये खत्म करेंगे का जी पागल का अगर बना पर नो टॉपिक नेगेटिव डिविएशन ये खत्म करेंगे ना। कहना सुना पर जो टेंशन आज हमें फिजिक्स में क्वेश्चंस ही तो करने हैं, सुना करें जी हाउ ट्रैक करते क्या है आप घर जाओ, कॉपीज किताबें चेक करो और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स याद करने की कोशिश करो। क्या इसकी पसंद एग्जाम्पल ही पसंद पता है याद ही। क्या दिया था हाँ? वो आया था ना सर वहां क्या है एग्जाम्पल जब इंटरेक्शन क्या होगी और एग्जाम्पल से ही समझते या पढ़ो हतो टॉफी मलाल छी प्योन दबाऊं अद के बाने सिल्क पता है ठीक ये क्या है ये कसम छी ये क्या है ट्राइक्लोरोमीथेन ये मैंने खोल के बनाया ना मैं खोजू व्हाट इज दिस क्या जो पूर्ण 10th में मुझे तो 11th तो बना ही नहीं कुछ 10th बना बात वही व्हाट इज दिस असम है तुम्हें हाँ प्रोपेनोन हाँ आपकी ब्याह बनाओ कीटोन ब्याह बनाओ यार एस्टोन एसीटोन नहीं सुना ना अच्छा उस दिन में ऐसे होता था आज मैंने ऐसा बनाया सुना एसीटोन और सीडोगोन और वो खार या पर समा क्या दलील थी या पर था नजर बात बना ना ये क्या हुआ एसीट्रोप फिर याद था नजर इंडिविजुअली बेटा ये वाली चीज थी इंडिविजुअली बेटा ये वाली चीज थी ठीक है लेकिन जब मैंने इनको जोड़ा चशी पसंद है किसी चीज इसका मतलब रिश्ता जो बना वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं चशी का सम व्हाट अबाउट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग वो कम होगा नया वॉल्यूम कम होगा ना क्योंकि ये इतना दूर थे थ्री हाइड्रोजन रही तो ये नजदीक आ गए नजदीक आने का मतलब वॉल्यूम घट गया डेल्टा वी कैसे नेगेटिव या माना चुका गो टू सुने सुजुकी पाने तस्लीम कराना चुगला करा पाने तस्लीम अच्छा अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना तो डेल्टा एच मिक्सिंग हीट वहीं से देगा कि देनी पड़ेगी ये माना दे तुझकोस बना है और ऐसे गड़ पेड़ बना इसका सो इकवटे रोज अच्छुन बकारी के अच्छु बना नहीं गोस गस रेडियो साइन तरफ स्वीट्स तो जब स्वीट्स मिलेगी तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक बन जाएगा वो नेगेटिव होता है ना अच्छा अब दूसरी चीज यार मेरे जब ये बन गया
इसको तो बोलता है तलावन कर बॉइल। ये माने वोलेटाइल गसुन मुश्किल है ना। तो प्रेशर जो ये दिखा रहा है उस टेम्परेचर पर, अब वो क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा, क्योंकि भागने की टेंडेंसी कम हो गई ना। तो जो सुमाना रोल्स लॉ के एतबार से P विल बी लेस देन PA नॉट का A, P एंड PB, PA का बात है, PB भी होगा ना भाई, क्या लेस देन PB नॉट IB। यार वर्ड समझो ये ना। तो ये सर ये क्या आप बोल रही है? तो इंडिविजुअल की बात है, तब तो रिश्ता बना ही नहीं बेटा। ये पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर का मतलब जब ये जुड़े, अब ये नहीं भागना चाहता, प्रेशर कम दे रहा है, इसीलिए ये बात। पिछले वाले केस में पार्शियल प्रेशर था, वो भागना चाहता था। भला यार गोवा क्लियर। मंगिया को हर जगह नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? तो जब ग्राफ इनका देखिएगा, ग्राफ था क्या? ग्राफ मैं नए से बना रहा हूं। काई इक्वल टू 1, काई ए इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू। तो ग्राफ बनाते हैं यार, ऐसा आता है ग्राफ। सुना या कोई पूछा है PB नॉट या भाषा में किस गोट बनाना ग्राफ मुझे तो बना क्या बनो रहा अच्छा अकल बना या पर 1 या पर हमको मैक्सिमम या पर A 1 या पर PA मैक्सिमम आज ना मुझे इसका मतलब PB ज्यादा है P नॉट कम। तो ग्राफ तो ये होना चाहिए था PT का, लेकिन हर कोई प्रेशर क्या दे रहा है? कम। शुरू मम्मा चिंता सालो ही नहीं गो PA बना ना मिशन नहीं कर ये बना ए नसा है क्या दलील? आंसर क्या भाई? सुबह ये तो ऐसा दलील में अच्छे दलील चाहिए। मुझे आख सवाल सर तुझी कसम तू कैसे करा ये पढ़े स्टार्ट? उसका लॉ नहीं इधर से कौन से ही क्यों स्टार्ट कर रहा? आप क्यों नहीं और कहीं लिखा? ये क्यों नहीं इधर आ रहा है? शाबाश माना बता। नहीं यार क्या हो गया? ये मसला है क्या? ये मानुषन प्योर आत्मज में ब्याज की तेविस कर नहीं पाने क्यों पाने? ये बीच में रिश्ते बन रहे हैं, इधर और इधर रिश्ता मत है, इसीलिए ग्राफ कौन से स्टार्ट हो रहा है? यश साहब अगर आपको ग्राफ्स आते हैं ना, आप दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ग्राफ को पढ़ना है, ग्राफिकल नॉलेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अमिश में बासा पाती शुरी अगर यो त्रावा ना तो वन पाने दलील कैसे गमस। ग्राफ याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, एग्जांपल्स वो मेमोरी तक याद रहा नहीं। ग्राफ को सीखा खेल खत्म। अब ग्राफ से सब कुछ खुद लिख सकते हो। फिक्र तो रहा या फिक्र तो रहा इंटरेक्शन। अच्छा वो अंत में आक ये मैं यम सॉल्यूशन बनान छ मानिए ना मसलन ऑब बेच HCl ऑब से वुचान 373 छा वुचान और HCl वुचान 180 केल्विन। ये छ इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब मैंने जोड़े और कंसंट्रेशन बेटा रखी, कंसंट्रेशन ना इंपॉर्टेंट 20.3% किसका? HCl का 20 बाय मास। ठीक है, जो आंसर आएगा वो दिखाएगा नेगेटिव डिविएशन। नमाइशा एग्जांपल नेगेटिव डिविएशन मतलब नेगेटिव डिविएशन का मतलब अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेयर प्रेशर कम हो गया कि नहीं? बॉयल करना है तो वेयर प्रेशर बनाना है ना उसके बराबर। टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा कि कम? पता है कितना देना पड़ता है? 383 केल्विन। दे आर कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। बनना मैक्सिमम। तो तुरा समझ आइसोटोप्स थे? मुझे लगता कल पूरा लेक्चर आइसोटोप्स के मैंने आज ही खत्म किया। ट्रीटेड एज टॉट दोनों के एग्जांपल्स आ गए। अब आइसोटोप्स बनते हैं कब? एक पर्टिकुलर उसका फायदा ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तीसरी चीज दो टाइप्स के होते हैं, मिनिमम और मिनिमम होते हैं वो जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, मैक्सिमम होते हैं वो जो मैक्सिमम का मतलब शॉर्ट में बॉइलिंग पॉइंट विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट और मिनिमम विल बी लेसर देन द लीस्ट। ठीक है, एक उस स्पेशलाइज्ड कंसंट्रेशन। ठीक है तरह क्लियर गसान। बैक एग्जांपल हवे वाटर और HClO4। वाटर और HClO4। व्हाट इज HClO4? ओदर दिवन एकदम दिवन कैसे लट बन तू छु क्या मानिया तो छु मन हाइट लट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड परक्लोरिक एसिड। अब उस दिन मैंने खोल के बनाया था, आज इकट्ठे हैं तो आपको डाल दे। ये क्या
ये क्या है मच मार का मैं गोलिए दुकान दो लशीन तक खार प्रजाऊं थी हो यार HCl खोल के था तो बोला आपने परक्लोरिक के बंद करके है तो ये काम हो सकता है मत अनपढ़ नजर था इसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 373 है इसका इंडिविजुअल 383 है लेकिन जिगर मेरे जब तू कंसंट्रेशन लेता है 71.6% ऑफ HCl4 क्या पता है आंसर क्या आता है आंसर क्या आता है 474 कैलोरी मैक्सिमम बॉइलिंग इज कराची समझ गो मतलब क्या समझो यहां है ना बारे ज्यादा वेव प्रेशर यहां है बारे कम वेव प्रेशर मगर समझ ये आ गया कि जब इतनी कंसंट्रेशन पे ओवरऑल सिस्टम का इतना कम हो गया कि अब आपको इस टेम्परेचर पर लेकर ही जाना है तब जाकर दोनों बॉइल हो जाएंगे तो लिया समझ इको मैक्सिमम थी इको मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स क्लियर हो गया एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन लिखो बेटा एग्जांपल्स आपसे ये क्या है ना ब्याक दिशा ये क्या त्रेम दिवन में क्या था वाटर HCl चौथी लिखो वाटर HNO3 चलिए दिमाग में था एक तेरी ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाएंगे एक और एग्जांपल लिखो बेंजीन क्लोरोफॉर्म क्या उसको पर ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या बेंजीन और CHCl ठीक है ये सब क्या दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशंस ये नेगेटिव डेविएशन जो तेरे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स ठीक है क्लियर गोवा आज मुझे क्या प्रॉब्लम आपको पता है हमारा सॉल्यूशंस खत्म हो गया अब हमें सिर्फ दो चीजें रहती हैं एक ये रहता है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि एक डिस्कस कर चुका हूं पंचरोजन त्रेबेली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो खत्म पद को वेंट हाउस फैक्टर थे चैप्टर खत्म वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह कर ही लेंगे कल हम इंशाल्लाह बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग से उठाते हैं आख पर है इसमें इन द फोन में कांसेप्ट बोलो ना बेंजीन और आपको किताबें घर पे और मिलेगी यार लिखना चलो चलो फिजिक्स